पुष्पा पहुंची बापा के दर्शन के लिए। विघ्नहर्ता के लिए करुणा की भक्ति। बापा के दर पर पहुंची करुणा। भाई पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा तो आप सबका भरपूर मनोरंजन करती ही है, लेकिन गणेशोत्सव के इस मौके पर गजानना के दर्शन करने के लिए आज पुष्पा यानी कि करुणा पहुंच गई है हैथवे साई स्टार सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल कांदिवली ईस्ट में। भाई यहाँ है अष्टविनायक और देखिए कैसे बापा के दर्शन कर रही है करुणा। गणेश उत्सव का मौका है और मुंबई में हर तरफ है धूम, और ऐसे में अगर कोई पंडाल विजिट ना हो तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह हर गली में बहुत सारे पंडाल लगते हैं। कुछ इसी पंडाल को एक्सप्लोर करने करुणा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मुंबई में गणेश उत्सव इतने उल्लास के साथ मनाया जाता है और आपने इतने साल बिताए हैं मुंबई में, आपको तो पता ही है कितना जश्न होता है। सो उसी जश्न के साथ आज आप पूरे रंग में रंग रही हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, क्योंकि मैं अभी दिन के समय में विजिट करने आई हूँ बप्पा को, तो इसीलिए मैंने सफ़ेद और गोल्डन रंग चुना, क्योंकि दिन में धूप होती है मुंबई में, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ तड़कता भड़कता रंग पहनूं कि बप्पा की आंखों में नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसे शांत मन से आना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सफ़ेद और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है। और हर साल में हम लोग अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं बिठा पाती बप्पा, क्योंकि बहुत बिज़ी रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपकी पुष्पा एक्सट्रीमली बिज़ी है। तो हम सब दोस्तों के घर जाते हैं, बहुत लोग हैं जो गणपति, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही दोस्त जो है वो गणपति बिठाते हैं, तो हम जाते हैं। और इस बार मैं यहाँ आई हूँ बड़े पंडाल में दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है, डांस को लेकर, खाने को लेकर, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके शो में भी अभी रिसेंटली वो गणेश उत्सव का पूरा दिखाया गया, सारा परिवार साथ में आया, तो पर्सनली कितना इसके प्रति आपका इंक्लिनेशन रहता है मैं कहूँ? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रुझान है मेरा बप्पा की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र का मैं कहूँगी सबसे बड़ा ये त्यौहार है, और यही एक त्यौहार है जिसमें सारे लोग, मैं आपको कहूँ, मैं तो मुंबई में हूँ, तो सारा मुंबई, सारा महाराष्ट्र एक हो जाता है। और पहले तो फिर भी बप्पा को ऐसा था कि ट्रैफिक का कुछ अरेंजमेंट कम था, चीज़ें उतनी एक्टिव नहीं थी। अब तो ट्रैफिक भी एकदम प्रॉपर रहता है, आप देखिए सारे धागे रास्ते लगे रहते हैं, और ऐसा किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती आपस में, लोग स्मूथली आते जाते हैं और बप्पा के दर्शन करते हैं। एक लेन चलने वालों के लिए, एक लेन गणपति वालों के लिए, तो मतलब बहुत सब अच्छा हो गया। ये 8-9 दिन बहुत ही फेस्टिव रहता है मुंबई, तो ऐसा लगता है जैसे मुंबई खिल गया, महाराष्ट्र खिल गया है ऐसे। बहुत मेरा बहुत रुचि, बहुत विश्वास भी है मेरा बप्पा में। और आज उसी विश्वास के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से रंग में डली हुई हैं। तो आज श्रृंगार जो बप्पा के लिए आपने किया है, तो क्या क्या है इसमें, कितनी मेहनत लगी है? बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने जैसा बोला कि आपकी पुष्पा बहुत ही साधारण है, सिंपल है, तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहना चाहती हूँ, क्योंकि हम पब्लिक में आते हैं और बहुत ज़्यादा आँखों में भी ना लगे और आप ठीक ठाक भी दिखें। तो बस मैंने जैसे रंग का मैंने चुनाव किया, क्योंकि बहुत धूप है इसीलिए मैंने ये रंग चुना, और साड़ी तो पहननी ही है। तो आइए चलते हैं अंदर और बप्पा के दर्शन कीजिए। जी ज़रूर, अंदर चलते हैं, और मेरे साथ आप भी कीजिए बप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा मोरया। चलिए। नमस्ते, मैं करुणा पांडे, आपकी अपनी पुष्पा इम्पॉसिबल, और आज मैं आई हूँ बप्पा के दर्शन करने के लिए कांदिवली ईस्ट में ठाकुर विलेज हैथवे साई स्टार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में। यहाँ पर 8 अष्टविनायक, जिनको हम अष्टविनायक कहते हैं, उनकी 8 अलग अलग प्रतिमाएं हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, श्री महागणपति, ये पहले अष्टविनायक का पहला रूप है। ये है श्री चिंतामणि गणपति, श्री विघ्नेश्वर, ये श्री सिद्धिविनायक जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए, ये श्री मयूरेश्वर,
श्री गिरिजात्मज, श्री बल्लालेश्वर, श्री वरद विनायक। तो अष्टविनायक के दर्शन किए आपने, और जो यहाँ पर आप कैमरा घुमाएंगे तो हम जिनकी स्थापना की गई है इस वर्ष, हर वर्ष यहाँ पर बप्पा के अलग अलग रूपों की, अलग अलग अवतारों की, अलग अलग जो मंदिर हैं पूरे भारत में गणपति बप्पा के, उनकी एक रेप्लिका प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाती है, जिसे कहते हैं छाया प्रतिमा। तो गणपति पोड़े जो मंदिर है उसकी ये प्रतिमा है जो हमने यहाँ इस संगठन ने यहाँ पर स्थापित की है इस साल। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इतने साल से मैं मुंबई में हूँ, 2005-06 से, लेकिन मैं इतनी व्यस्त रही अपने काम में, क्योंकि मैं हमेशा से, आप जानते हैं, डेली सोप करती आई हूँ, तो मैं कभी भी इतना समय नहीं निकाल पाई कि मैं गणपति के समय में कहीं जा पाऊँ, कहीं विज़िट कर पाऊँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, इतनी ज़्यादा सड़क पूरी वाहनों से भरपूर रहती है गणपति के समय में कि निकलना मतलब बहुत मुश्किल, और अगर आप शूट कर रहे हैं तो बहुत ही नामुमकिन सा होता है। तो आज मैं अपने शो पुष्पा इम्पॉसिबल की वजह से, हमारे चैनल सोनी सब की वजह से, और मेरी जो पीआर टीम है, हमारे शो की जो पीआर टीम है, उनकी वजह से आज मैं इस पंडाल में आई हूँ गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ उस पूरी टीम को जो मुझे यहाँ पर लेकर आए, और उन्होंने मुझे कहा कि चलो अभी तुम्हारा बहुत हो गया, अभी बहुत साल से तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, अभी तुम्हें इस साल यहाँ पर आना है। तो गणपति में जो भी यहाँ पर आता है मुंबई में, उसे आना चाहिए। तो आज मैं आई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हमने आपको गणपति पोड़े बप्पा की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करवा दिए। अब हम आपको ये जो हमारा हैथवे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, उन्होंने जिन बप्पा की स्थापना की है, जिनको वो विसर्जित करेंगे आखिरी दिन पर, उनके दर्शन करवाते हैं। आप देखिए स्वयं, जो भारत के अन्य स्थानों में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं रहते, जो नॉर्थ में रहते हैं, इतने राज्य हैं भारत में जहाँ पर गणपति बप्पा की स्थापना नहीं होती, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए। इतनी सुंदर प्रतिमा है बप्पा की, बहुत ही सुंदर, नीली धोती है, पुष्पमाला पहनाई गई है और स्वर्ण मुकुट है उनके सर पे। बहुत ही सुंदर बप्पा। चलिए मैं प्रणाम करती हूँ बप्पा को।
हमारे दर्शन हो गए पापा के, आरती हो गई है, बहुत शांति मिली मन को, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने इनकी जो क्या बोलते हैं भावना है बप्पा को रखने के पीछे की, बहुत ही सुंदर है। आप देखिए बप्पा के चारों तरफ जिन लोगों का इन्होंने चयन किया है, जिनको वहाँ पर रखने के बारे में सोचा है, हमारे देश के सैनिक हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और हमारे छात्र हैं, जो भारत के जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उन सबको उन्होंने बप्पा के नज़दीक रखा है। अब आप देखिए कि ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि अपनी तरफ से बप्पा सबको ब्लेस कर रहे हैं, सारे सुरक्षा कर्मियों को, सारे छात्रों को, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं और युवा पीढ़ी जो है वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वही देश को बनाएगी। तो बप्पा का आशीर्वाद उन सब पे है। और आप जानते ही हैं कि हमारे सुरक्षा कर्मी कभी भी छुट्टी नहीं लेते, गणपति के दिन हम छुट्टी ले लेते हैं और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी कभी समय नहीं बिता पाते। छात्र हैं जो बहुत ही बर्डन में रहते हैं अपनी पढ़ाई के, एग्ज़ाम्स के, करियर के, तो उन सब के लिए हैथवे संगठन जो है यहाँ पर, जो उन्होंने ये बप्पा को ये कार्य दिया इस बार कि सबको ब्लेस करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो मैं भी बप्पा से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे सुरक्षाकर्मी हमारे छात्रों पर अपनी कृपा बनाए रखें और पूर्ण भारतवर्ष को ब्लेस करें। अपने बप्पा हमारे यहाँ भी आ गए हैं, चाल में हमारे घर में भी आ गए हैं। तो बप्पा अभी भी वहाँ पर विराजमान है और अभी तक हमने उनका मतलब जैसे पूरा बप्पा का रहता है सेवा कार्य वो चलेगा। और आने वाले समय में जो हमने रिसेंटली, आपने अगर जो दर्शक है हमारे पुष्पा इम्पॉसिबल के, उन्होंने देखा होगा, तो 9 सितंबर से हम लोग आपके पास, पुष्पा तो आपके पास है ही हमेशा से, लेकिन इस बार 9 सितंबर से अब पुष्पा थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दर्शन करने के बाद जो मेरा अनुभव रहा, बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और जिस तरह से यहाँ की थीम है, जो हमारे पूरे राष्ट्र को ब्लेस करने की जो भावना है इस संगठन की, बप्पा को यहाँ स्थापित करने के पीछे, तो बस मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने राष्ट्र हित में काम करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें और बप्पा का आगमन करें, उनका सम्मान करें, उनका शुभागमन करें। और बप्पा की जो भी सीख है, जो भी वो हमें सिखाते हैं, उसको अपने जीवन में आप उसका पालन करें, उसका धारण, उसको धारें। तो बस मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। गणेशोत्सव के इस मौके पर करुणा ने किए गणु बापा के दर्शन, मांगा आशीर्वाद, मांगा कुछ स्पेशल और लिया ढेर सारा आशीर्वाद। भाई हम तो यही कहेंगे कि यूं ही पुष्पा आप सबका मनोरंजन करती रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, अब तो अपने व्हाट्सएप पर जाकर भी हमारे चैनल को जल्दी से फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।